हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज नेगी और पंकज की पाठशाला में आप सबका फिर से वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक क्लास टेस्ट है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर -2 मार्क्स होते हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उस केस में उसे 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसका हम एक शॉर्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। करेक्ट क्वेश्चन करने पे 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने पे -2 मार्क्स होते हैं और नॉट अटेम्प्ट करने पे 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तो उसको उस क्वेश्चन के 5 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया है, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन में -2 हो जाएंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो 0 मार्क्स उसमें अलॉट होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट इसमें है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं, तो मोहन का स्कोर क्या होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मोहन स्कोर। देखिए, अब इसमें करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर इन दोनों का सम होने वाला है। कैसे? कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं? 4 हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक, अब प्लस, ये तो हो गया हमारा करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स। अब आएंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स। इनकरेक्ट कितने हैं? 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और हर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट देने पर -2 मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई -2 से होगी। व्हाट इज हिज स्कोर। इस पार्ट में कोई भी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर इन दोनों का सम होगा। 5 4 जा 20 और प्लस 6 2 जा 12, बट यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन भी है, तो माइनस ये आ गया। 20 - 12 दैट मीन्स 8। तो मोहन ने टोटल 8 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये इस पार्ट का आंसर है। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। रेशमा ने इस टेस्ट में 5 करेक्ट आंसर किए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। व्हाट इज हर स्कोर। तो जैसे मोहन का किया था वैसे ही रेशमा का भी कर लेंगे। रेशमा स्कोर्ड, कितने करेक्ट आंसर है? 5। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। 5 की मल्टीप्लाई 5 से, प्लस इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन है? 5। और हर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पे -2 मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट नहीं है, तो इन दोनों को यहाँ पे हो जाएगा सम। 5 5 जो 25 प्लस 5 2 जो 10, बट 2 के साथ माइनस का साइन है, ये ऐसे आएगा। 25 प्लस माइनस -10 15। तो इसका मतलब रेशमा ने इस टेस्ट में 15 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. हीना ने टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस उसके करेक्ट हैं एंड 5 क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट हो गए। व्हाट इज हर स्कोर। तो देखिए, हीना स्कोर्ड, कितना स्कोर किया उसने? 2 करेक्ट आंसर्स। कितने क्वेश्चन ठीक है उसके? 2 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन ठीक होने पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5।
तो 2 × 5, ये तो हो गया करेक्ट आंसर्स के मार्क्स। प्लस अब इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने होंगे, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 5। हर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, -2। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, इस क्लास टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हिना ने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो कितने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, 10 - 7 दैट इज 3। तो इसमें +3 भी आएगा। 3 क्वेश्चंस वो हैं जो हिना ने अटेम्प्ट नहीं किए, दैट मीन्स छोड़ दिए। तो हर एक क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट है उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी। 10 + 10 ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, +0। 10 - 10 ये हो गया 0। दैट मीन्स हीना ने 0 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी है जिसे वाइट सीमेंट सेल करने पे पर बैग 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट सेल करने पे उस कंपनी को पर बैग 5 रुपीज़ का लॉस होता है। इसका ये पार्ट है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। एक कंपनी वाइट सीमेंट के 3000 बैग्स को सेल करती है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स सेल करती है एक महीने में। एक महीने में 3000 वाइट सीमेंट बैग्स और 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स को सेल करती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, देखिए। प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट पे। ध्यान रखना इसमें कि प्रॉफिट किस में हो रहा है, वाइट सीमेंट बैग को जब सेल कर रही है तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग कितने हैं इसमें, 3000 बैग्स है, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के 3000 बैग्स को सेल करने पे कितना प्रॉफिट होगा, पर बैग कितना प्रॉफिट है, 8। कितने बैग्स हैं, 3000। तो 3000 × 8 दैट इज 24000। 3000 वाइट सीमेंट सेल करने पे सीमेंट कंपनी को 24000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अब ऐसे ही निकालेंगे हम लॉस। लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग कितना है, 5000 बैग्स, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। कितने बैग से, 5000, और पर बैग कितना लॉस हो रहा है, 5। ये आ गया 25000। ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स को सेल करने पे कंपनी को 25000 रुपीज़ का लॉस होता है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो इस कंपनी का क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 24000। टोटल लॉस कितना हो रहा है, 25000। प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कंपनी को लॉस हो रहा है। लॉस, लेकिन लॉस कितना, 25000 माइनस 24000, ये आ गया 1000। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब करेंगे इसका बी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सीमेंट कंपनी को
कितने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सेल करने पड़ेंगे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। कंडीशन दी है कि अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स 6400 हो तो उस सीमेंट कंपनी को कितने वाइट सीमेंट बैग्स सेल करने होंगे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। देखिए लिखेंगे इसमें लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स, हमने इसको एक्स ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ये कंडीशन है। अब देखिए प्रॉफिट हमें किस बैग को सेल करने पड़ रहा था, वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 8 रुपीज़। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं वाइट सीमेंट के वो फाइंड करने हैं, एक्स हो गया इज इक्वल टू लॉस। लॉस कितने का हो रहा था, 5 रुपीज़ का। नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं इसमें, 6400। ये कंडीशन इसकी बन गई है। अब इसमें हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 8x इज इक्वल टू 00, 5 4 22, 32, 32,000। x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाय 8, ये आ गया हमारा 4000। इसका मतलब कंपनी को टोटल 4000 वाइट सीमेंट बैग सेल करने होंगे, तभी वो लॉस के इक्वल आ जाएगा। इस कंडीशन में सीमेंट कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो 4000 बैग्स और वाइट सीमेंट इसका आंसर है। ठीक है, ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी दोनों पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए जो ब्लैंक्स है इनमें हमें फाइंड करना है कि इनमें कौन सा इंटीजर आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए इस ब्लैंक में कुछ नहीं है, हम इसको ले लेते हैं x -3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 27। ठीक है, हमें x निकालना है। x इज इक्वल टू 27 अपॉन -3 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 27 के डिवाइड में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 9, 3 1 जा 3, 9 जा, तो ये 9 आ गया, माइनस ये आ गया, इसका आंसर आ गया -9। तो इस ब्लैंक में आएगा -9। अब देखिए चेक कर लेते हैं, 3 9 जा 27 आ गया, यहाँ प्लस में है, माइनस और माइनस प्लस, हो गया वेरीफाइड। अब देखिए इसका बी पार्ट, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -35। हमें x निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या था, -3 को हम डिवाइड में ले गए थे, इसमें भी हमें ऐसा ही करेंगे, इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। 5 को डिवाइड में ले गए, x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 आ गया, साइन माइनस का है, ये इसका आंसर हो गया, ये माइनस का 7। चेक कर लेते हैं, 5 7 जा 35, यहाँ माइनस में ये माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हो गया वेरीफाइड। अब देखिए इसका सी पार्ट, x ले लेते हैं, माइनस का 8 मल्टीप्लाई में है, -56। हमें x निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है, -8 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 7, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया प्लस, तो 7 यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 7 8 जा 56, प्लस माइनस माइनस, वेरीफाइड हो गया। अब देखिए इसका लास्ट डी पार्ट, x मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 132,
इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए, अगर इसको डिवाइड करने में दिक्कत है तो उसको साइड में लिख लेते हैं। हम 2 से काटते हैं, 2 6 जा 2 6 जा 6 जा 6 1 जा 11, तो इसका आंसर आ गया 11। लेकिन यहाँ ऊपर प्लस में माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा माइनस का 11। चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 11, 132, जो कि हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय।